हेलीवर्ड्स हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर इन इंडिया के बारे में। अगर एग्रीकल्चर इन इंडिया की बात की जाए तो भैया पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में बेसिक जानकारी ले ली थी कि भैया हमारी क्रॉप्स कितने टाइप्स की थी, जैद, खरीफ, राबी के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। और हमने देखा था कि क्रॉप्स कितनी प्रकार की होती थी, सीरियल्स, ऑयल सीड्स, कैश क्रॉप, इनके बारे में देख लिया था। और आज हम लोग इन सीरियल्स के बारे में डिटेल से समझने वाले हैं। मतलब इनके बारे में हर हम जो इम्पोर्टेंट फसलें होती हैं उनको अच्छी से तरीके से पढ़ेंगे, जैसे चाहे राइस हो, चावल हो, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीरियल्स की। तो भैया सीरियल्स में अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग भारत में अगर कुल कृषि का देखें, मतलब परसेंट के भैया पूरे जो एग्रीकल्चर लैंड एरिया है उसमें से हम लोग सीरियल्स कितने परसेंट में उगाते हैं। अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया देखा जाए तो भैया 54% बनाते हैं हम लोग अनाज। पूरे हम लोग बात करें एग्रीकल्चर लैंड का, अगर पूरे वर्ल्ड में देखी जाए हमारी भैया यही प्रोडक्शन 54% जो हमारी टोटल इंडियन प्रोडक्शन होती है। अगर वो वर्ल्ड के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो भैया वो पूरे वर्ल्ड का क्या है, 11% है। तो और हम लोग यही 11% के साथ हम लोग दुनिया की तीसरे नंबर पे पहुंच जाते हैं, किसी में, वीट प्रोडक्शन में, या फिर हम लोग बात करें सीरियल्स प्रोडक्शन में। वीट प्रोडक्शन नहीं बोला, सीरियल्स प्रोडक्शन बोला। और किसके बाद में है, चाइना और यूएसए हमसे ज़्यादा उगाते हैं और हम तीसरे नंबर पे हैं। इतना पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। और हम लोग बात करें कि सीरियल्स भी हमारे पास दो प्रकार के हैं। एक जो फाइन प्रकार के यानी कि महीन प्रकार के अनाज हैं वो है हमारे पास रिच राइस, और वीट है हमारे पास। कौन है, राइस और वीट है। और थोड़े मोटे प्रकार के दाने अगर हम लोग बात करें वो हमारे पास ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी। तो ये क्या है, मोटे दाने हैं। दो प्रकार के हमारे पास सीरियल्स हैं। कौन कौन से हैं, दो प्रकार के हमारे पास सीरियल्स हैं। एक तो महीन दाने वाले हैं, महीन अनाज है जो कि है चावल और गेहूँ। और मोटे दाने हैं बाजरा, मेज, रागी, ये सब है। तो इतना पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सीरियल्स की बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गई क्या होती है। और इसी के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अब चावल के बारे में। तो भैया चावल क्या है, मेन स्टेपल डाइट है, यानी कि मेन स्टेपल फूड है पूरे ऑल ओवर इंडिया। आप कहीं भी चले जाइए सभी लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चावल खाते ही हैं। तो भैया मेन स्टेपल डाइट है भैया हमारी, यानी कि बिना इसका काम नहीं चलता है। और इसके हम लोग बात करें, इंडिया के अंदर 6,000 से ज़्यादा वैरायटी हैं। कितनी है, 6,000 से ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती हैं। अब हम लोग बात करेंगे कौन से क्षेत्र में उगाई जाती हैं। तो भैया ये नॉर्मली तो उगाई जाती है ह्यूमिड, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पे वातावरण में नमी हो, तो भैया उधर पे उगाई जाती है, जैसे कि वेस्ट बंगाल और बिहार। और अगर हम लोग वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पे 3 प्रकार की वैरायटी उगाई जाती है गेहूँ, वो चावलों की, औस, अमन और बोरारो ब्रोरो। और हम लोग बात करें कि अगर हम लोग क्या केवल इसे ह्यूमिड रीजन के अंदर ही उगा सकते हैं और कहीं भी उगा सकते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम तो ड्राई रीजन के अंदर भी इसे उगा सकते हैं। पर कंडीशन ये है कि भैया हमारे पास सिंचाई के अच्छा साधन होना चाहिए। जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और नॉर्थन राजस्थान में क्या करते हैं लोगों के पास भले ही चाहे ह्यूमिड क्लाइमेट, ऐसा क्लाइमेट ना हो कि जिससे कि वो सपोर्ट करता हो किसकी राइस की क्रॉप प्रोडक्शन को। पर हम लोग बात करें यहाँ पे लोग सिंचाई का इस्तेमाल इतना ज़्यादा करते हैं कि हम लोग ऐसे एरियाज़ के अंदर भी क्या कर सकते हैं, इसकी प्रोडक्शन को उगा सकते हैं, यानी कि क्रॉप को उगा सकते हैं। कि भैया हम लोग अगर से एक्चुअली कहें तो सुटेबल कंडीशन देकर हम लोग इंडिया के या फिर हम लोग बात करें कहीं भी दुनिया किसी पार्ट में हम लोग पेड़ वगैरह उगा सकते हैं। बस कंडीशन वैसी मिलनी चाहिए उसके लिए, पेड़ों के लिए। इतना पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर हम लोग इंडिया का टोटल लैंड एरिया देखें कि भैया अगर एग्रीकल्चर लैंड देखें तो पूरे एग्रीकल्चर लैंड में इंडिया में लोग कितना परसेंट चावलों का इस्तेमाल करते हैं, चावल उगाते हैं। तो भैया अगर टोटल लैंड परसेंट देखा जाए तो उसमें 25% तो केवल हम लोग क्या करते हैं, चावल ही उगाते हैं। हम लोग पूरे टोटल लैंड सरफेस एरिया में से तो एग्रीकल्चर लैंड का 25% तो केवल हम लोग चावल उगाने के लिए लगा देते हैं। और अगर हम लोग बात करें यही पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्शन कितनी होती है, यही 25% हमारा पूरे वर्ल्ड का कितना है,
तो यही पूरे वर्ल्ड का 22.07% है। और इसी के साथ इतनी प्रोडक्शन करते हैं जब हम लोग 22.07, तो इसी वजह से हम लोग वर्ल्ड के दूसरे सबसे बड़े क्या बन जाते हैं, राइस के प्रोड्यूसर बन जाते हैं आफ्टर द चाइना। यानी कि चाइना नंबर 1 है किसमें, राइस को उगाने में। इतना क्लियर हुआ। और एक एवरेज रेनफॉल कितनी चाहिए पड़ती है यहाँ पे, एक एवरेज रेनफॉल चाहिए पड़ती है इनकी फसलों के लिए 25 से 25 डिग्री के आसपास रहनी चाहिए। और रेनफॉल कितनी हुई होनी चाहिए, 100 डिग्री के ऊपर होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर से कम ऊपर होनी चाहिए, तब जाके आप लोग अच्छी फसल उगा पाएंगे किसकी, चावल की। फिर अब हम लोग बात करेंगे गेहूँ की। तो भैया दूसरी स्टेपल डाइट है हमारी कौन सी, गेहूँ। यानी कि चावल के बाद सबसे इम्पोर्टेंट गेहूँ आती है। और इंडिया के अंदर 546 से ज़्यादा वेंडर्स क्या करते हैं, गेहूँ बेचते हैं। सॉरी, मैं वैरायटी पाई जाती है, मैं क्या बोल रहा था, मैंने गलती से बोल दिया वो। भैया 540 प्रकार की हम लोग बात करें यहाँ पे इंडिया में फसल पाई जाती है। और क्षेत्र की बात करें तो भैया कहाँ कहाँ पाई जाती है हम लोग वो देखें। तो भैया हमारी जो गेहूँ की फसलें हैं वो नॉर्थन इंडिया और सेंट्रल इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देती हैं। नॉर्थ इंडिया में कहाँ कहाँ, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। और सेंट्रल इंडिया यानी कि बीच में हम लोग का बात करें तो मध्य प्रदेश में हम लोग इसकी फसलें ज़्यादातर देखते हैं। और भारत का कुल क्षेत्र का 14% पर वीट उगाते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि चावल था, चावल हम लोग पूरे इंडिया की 25% उगाते थे, ऊपर ही देखा था हमने यहाँ पे। तो टोटल इंडिया का कितना 25% उगाते हैं। और अगर हम लोग बात करें गेहूँ की बात करें तो गेहूँ कितना उगाते हैं, तो गेहूँ 14% उगाते हैं। यानी कि ये पूरा अगर पूरे एग्रीकल्चर लैंड देखी जाए, अगर उसे 100% मान लिया जाए, तो उसमें से 100% में से 14% तो केवल और केवल हम लोग गेहूँ उगाने में लगा देते हैं। इतना क्लियर हुआ। और हम लोग अगर पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्शन की बात करें तो भैया हमारा ये 14% कितना होगा, तो ये 14% पूरे टोटल वर्ल्ड का 12% होगा। और इसी के साथ हमारी रैंकिंग क्या हो जाएगी, इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूस की जाती है आफ्टर चाइना। तो यानी कि चाइना के बाद हम लोग दूसरे नंबर पे इसमें भी आते हैं, यानी कि वीट प्रोडक्शन में भी हम लोग दूसरे नंबर पे हैं। इतना क्लियर हुआ। एवरेज टेम्परेचर चाहिए पड़ता है 10 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में। और रेनफॉल चाहिए पड़ती है कितनी, 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में। क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करेंगे ज्वार के बारे में। तो भैया मेन फूड क्रॉप, तो भैया अगर हम लोग बात करें ज्वार की, तो भैया ज्वार क्या है, ज्वार हमारा ऐसा मेन फूड क्रॉप है कहाँ पे, जहाँ पे बहुत अर्ध शुष्क, जैसे हम लोग बात करें सेमी एरिड एरियाज़ के अंदर, सेमी एरिड एरियाज़ के अंदर जहाँ के सूखा ज़्यादा पड़ता है, या फिर हम लोग बात करें वहाँ पे बारिश अच्छी नहीं होती है, ठीक ठाक लेवल के एरिया में पाई जाती है। तो भैया इंडिया की कुल अगर आबादी का देखा जाए, तो भैया इंडिया का टोटल एग्रीकल्चर लैंड का देखा जाए तो 5.3% हम लोग क्या उगाते हैं, ये ज्वार वगैरह उगाते हैं। और सेमी एरिड रीजन हमारे पास कहाँ कहाँ पे है, तो भैया सेंट्रल इंडिया में और साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र के 50% एरिया में और मध्य प्रदेश में। और साउथ इंडिया में हम लोग बात करेंगे आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में। तो भैया यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, यानी कि थोड़ा सेमी एरिड एरिया है, इस वजह से हम लोग बात करें, हम लोग यहीं पे उगाते हैं ये। और हम लोग बात करें, हमने पहली बात की थी कि भैया इंडिया की टोटल एग्रीकल्चर लैंड का 5.3% हम लोग जे ज्वार उगाने में लगा देते हैं। और यही पूरा टोटल वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन देखी जाए तो 7.21 हो जाता, 7.21 हो जाता है। और इसी के साथ हम लोग इंडिया तीसरे नंबर पे आ जाते हैं क्या, ज्वार प्रोड्यूस करने में, आफ्टर यूएसए और नाइजीरिया। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। और भैया टेम्परेचर कितना चाहिए पड़ता है इस फसल को उगाने के लिए, 25 से 32 सेंटीमीटर, 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें टेम्परेचर चाहिए पड़ता है इस फसल को उगाने के लिए। फिर इसके बाद हम लोग बात करें रेनफॉल की, यानी कि पानी की बारिश कितनी होनी चाहिए वहाँ पे। तो भैया भैया हमने अभी यार बोला सेमी एरिड रीजन है, तो 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर। अब हम लोग बात करेंगे बाजरा के बारे में। तो भैया इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है कहाँ पे लिए, नॉर्थ इंडिया में कुछ स्टेट्स में ही है, ज़्यादा जगह नहीं है, जैसे कि राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ। तो इन क्षेत्रों के अंदर ये फसल मेन फूड की तरह इस्तेमाल की जाती है, बाकी जगह पे कम इस्तेमाल होता है। और रीजन कौन कौन सा है, रीजन हमारा वही है, नॉर्थ इंडिया के अंदर तो है ही राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो भैया इन जगह के अंदर है वो, मतलब ये फसलें उगाई जाती हैं। और अगर हम लोग पूरी बात करें भारत का टोटल लैंड, अगर एग्रीकल्चर लैंड एरिया देखें तो भैया उसका कितना 5.2% बाजरा उगाया जाता है, उनमें से 5.2% में बाजरा उगाया जाता है। अगर वही टोटल प्रोडक्शन देखें तो भैया टोटल प्रोडक्शन इंडिया का
अगर टोटल वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो भैया 30% जो बाजरे का प्रोडक्शन होता है वो केवल और केवल इंडिया करती है। अगर मतलब वही 100% में से मान लो तो 38% तो केवल हम लोग इंडिया ही उगाती है वो। और हम लोग क्या हैं, सेकंड नंबर पे हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में। पहले नंबर पे कौन है, नाइजीरिया है। टेम्परेचर कितना चाहिए पड़ता है इसके लिए, टेम्परेचर चाहिए पड़ता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और हमें रेनफॉल कितनी चाहिए पड़ती है, रेनफॉल चाहिए पड़ती है 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच में हमें रेनफॉल चाहिए पड़ती है कि हम लोग इतनी टेम्परेचर होगा तब ये फसलें उगती हैं। इतना पॉइंट क्लियर हुए या नहीं हुए? तो हम लोग थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं जिससे कि हमें याद हो जाए। तो अगर हम लोग सीरियल्स की बात करें तो भैया पूरे ऑल टोटल अगर एग्रीकल्चर लैंड की बात की जाए तो पूरे एग्रीकल्चर लैंड में 54% तो हम लोग केवल और केवल अनाज ही उगाते हैं पूरे इंडिया में। और फिर हमने देखा था ये 54% अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो भैया कितना होगा। भैया ये हमारा 54% पूरे इंडिया की लैंड एरिया का, एग्रीकल्चर लैंड एरिया का 11% हो जाएगा अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाएगा। तो भैया हम लोग तीसरे नंबर पे आते हैं सीरियल्स उगाने में, आफ्टर चाइना एंड यूएसए। और हम लोग बात करें कि सीरियल्स में हमारे पास दो प्रकार के होते थे, राइस यानी कि हम लोग बात करें फाइन की सीरियल्स यानी कि बहुत महीन चावल, बहुत महीन फसल अनाज। और दूसरा कोर्स अनाज अनाज यानी कि हम लोग बात करें मोटा अनाज। महीन अनाज के अंदर चावल और गेहूँ आ जाते हैं और मोटे अनाज के अंदर ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी आ जाते हैं। चावल के बारे में बात करते हैं, भैया चावल मेन स्टेपल डाइट है पूरे इंडिया की। और इंडिया के अंदर 6,000 से ज़्यादा वैरायटी के वे क्या उगाए जाते हैं, चावल उगाए जाते हैं। फिर हम लोगों ने बात की थी कौन कौन से रीजन में पाए जाते हैं। ऐसे रीजन में पाए जाते हैं जहाँ पे जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पे नमी होती है। तो जैसे पंजाब, हरियाणा, हम लोग बात करें बिहार, वेस्ट बंगाल ऐसे एरिया में होती है। और बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग बात करें सूखा पड़ता है तो भैया पर वहाँ पे अच्छी इरीगेशन की मदद से हम लोग वहाँ पे भी फसल उगा सकते हैं ये वाली। जैसे पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, वेस्टर्न यूपी हुआ और नॉर्थन राजस्थान हुआ, तो ऐसी जगह पे हम लोग लगा सकते हैं। अगर इंडिया की टोटल एग्रीकल्चर लैंड एरिया का देखा जाए तो भैया 25% एरिया के अंदर तो हम लोग केवल और केवल चावल ही उगाते हैं। और ये हमारा जो 25% लैंड एरिया के अंदर उगाते हैं, अगर वो पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो भैया पूरे पूरे वर्ल्ड का 22.07% तो हम लोग पूरे वर्ल्ड की प्रोडक्शन करते हैं चावलों की। और ये हम लोग सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं किसके, चावल के। इतना क्लियर हुआ। और टेम्परेचर कितना चाहिए इसको उगाने के लिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए पड़ता हमें टेम्परेचर इसको उगाने के लिए। इसके बाद हम लोग बात करें रेनफॉल कितनी चाहिए पड़ेगी, रेनफॉल चाहिए पड़ेगी 100 सेंटीमीटर, उससे ज़्यादा फिर से ज़्यादा चाहिए पड़ेगी। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की थी गेहूँ के बारे में, तो भैया सेकंड इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है। और इसकी अगर हम लोग वैरायटी की बात करें तो भैया 546 वैरायटी के हम लोग गेहूँ उगाते हैं। तो भैया और हम लोग बात करें रीजन कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। और सेंट्रल इंडिया में भी पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। और भारत की हम लोग बात करें कुल अगर टोटल लैंड एरिया का फिर देखें तो भैया कितने परसेंट होता है ये। तो अभी हमने देखा चावल कितने परसेंट होते थे, 25% होते थे। ये हमारे होते हैं 14%। और यही 14% टोटल अगर वर्ल्ड एरिया के अंदर देखा जाएगा, वर्ल्ड में देखा जाएगा तो भैया दुनिया का पूरे दुनिया का होता है 12%। और इसी के साथ हम लोग इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन जाती है चाइना, मतलब गेहूं का, चाइना के बाद। तो भैया इतना क्लियर हुआ। और हम लोग बात करें यहाँ पे टेम्परेचर कितना चाहिए बढ़ता है नॉर्मली 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ये फसल उगती है। रेनफॉल कितनी चाहिए पड़ती है, 25 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में। फिर हम लोगों ने बात की ज्वार के बारे में, तो भैया ज्वार अगर हम लोग बात करें सेमी एरिड एरिया से, यानी कि जहाँ सूखा थोड़ा पड़ता है, थोड़ा सूखा पड़ता है वहाँ पे ये फसलें ज़्यादा उगाई जाती हैं। तो हम लोग बात करें कहाँ कहाँ उगाई जाती है, सेंट्रल इंडिया में और साउथ इंडिया में उगाई जाती है। और हम लोग बात करें पूरे टोटल अगर लैंड एरिया की बात की जाए तो ये महाराष्ट्र में ही 50% से ज़्यादा उगाई जाती है। और बाकी जगह बची तो भैया वहाँ पे उगाई जाती है फिर ये फसलें। कहाँ कहाँ, महाराष्ट्र हुआ, महाराष्ट्र 50% ज़्यादा। और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका यहाँ जैसे एरिया से उगाई जाती है। और हम लोग बात करें भैया टोटल अगर लैंड एरिया की बात की जाए तो भैया टोटल लैंड एरिया में कितने परसेंट एरिया में हम लोग बाजरा उगाते हैं, तो भैया 7.21% में हम लोग बाजरा उगाते हैं। और हम लोग पूरे वर्ल्ड में कितना उगाते हैं, तो भैया वर्ल्ड की बात की जाए तो भैया तीसरा लार्जेस्ट हम लोग बात करें क्या उगाते हैं, तीसरे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं ज्वार उगाने में, किसके बाद, आफ्टर यूएसए एंड नाइजीरिया के बाद। और टेम्परेचर कितना चाहिए पड़ता है, 25 से 32 सेंटीमीटर, 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए पड़ता है। और रेनफॉल कितनी चाहिए, 40 से 60 डिग्री तक, 40 से 60 सेंटीमीटर तक हमें रेनफॉल चाहिए। बाजरा के बारे में देखा था भैया, बाजरा भी भैया वहाँ पे मेन क्रॉप है कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया के कुछ पार्ट में, जैसे राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ। कहाँ कहाँ कौन कौन क्षेत्र में उगती है, राजस्थान, हरियाणा, पूर्वी सॉरी
उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र इन क्षेत्रों में उगाई जाती है। और हम लोग बात करें कि हमारा टोटल लैंड एरिया का इंडिया में कितने परसेंट में हम लोग बाजरा उगाते हैं, 5.2% में उगाते हैं हम लोग। और अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो भैया पूरे वर्ल्ड में केवल और केवल ये हम लोग 38%, ये हमारा 5% पूरे वर्ल्ड लेवल पर कितना जाता है, 38% हो जाता है। इसी के साथ वो जो हमारी इंडिया है वो क्या बन जाता है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन जाता है किसका, बाजरा का, आफ्टर नाइजीरिया। टेम्परेचर कितना चाहिए पड़ता है, 20 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और एवरेज रेनफॉल चाहिए पड़ती है हमें 40 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर के बीच में। और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।